ज्ञान देने वाले गुरुजनों को वंदन है। ज्ञान देने वाले गुरुजनों को वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने माता पिता और मेरे गुरुजनों को शिक्षक दिवस पर प्रणाम करता हूं। मेरे प्रथम गुरु जो है मेरी माँ, मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। और उसके बाद में जब मैं स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ, तब स्कूल के गुरुजनों ने मुझे दुनिया में जीना कैसे है मुझे सिखाया। उन सभी गुरुजनों को मैं शिक्षक दिवस पर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे शिक्षक दिवस जो है क्यों विशेष है, भारत के अंदर क्यों मनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम जानने वाले हैं। मेरे अभी जो आप एक जो फोटो देख रहे हैं, ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगर हम बात करते हैं विवेकानंद के बाद में पश्चिम के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध जिनके चहेते लोग थे, तो उनका नाम दूसरे नंबर पर आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान से भी बढ़कर गुरु का दर्जा माना गया है। यदि दो लोग अगर आपके पास में सामने कहीं खड़े हो, चाहे कितने बड़े पद पर हो, गुरु को देख करके जो उनका शिष्य होता है, चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, गुरु को देख करके उनके चरण स्पर्श करता है, उनको वंदन करता है। हमें सिखाने वाला जो है वो गुरु होता है। हम एक बात और भी करते हैं कि जो माँ होती है हमें गोद में लेती है, तो हम जो छोटा बच्चा होता है उसको गोद में लेती है, तो वो देखते हैं कि भाई जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ तक मेरा बेटा भी देख सके, मेरी बच्ची भी देख सके। और पिता होता है अपने बच्चे को कंधों पे बिठाता है कि मेरे से ज़्यादा दूर तक जो मेरा बच्चा है वो देख सके। लेकिन शिक्षक जो होता है किसी भी स्टूडेंट को अपने कंधों पर भी नहीं बिठाता है, गोद में भी नहीं लेता है, लेकिन उसे वो सारी चीज़ें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है कि आपको जीवन के अंदर किस तरह से जीवन जीना है, आपको कैसे मजबूत रहना है, आपको कैसे पढ़ना है, आपको अपने जो व्यक्तिगत जीवन की जो चीज़ें हैं उनको कैसे निर्वहन करना है, आपको सीखना कैसे, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक सिखाता है। तो ये शिक्षक दिवस कब शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, उसकी भी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे विश्व भर में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस दिन को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो उनके जो ज्ञान है उनकी बात पूरी वीडियो में हम करने वाले हैं। उनको इतना नॉलेज था, इतनी उन्होंने पुस्तकें लिखी थी और ये पढ़ाते इतना अच्छा थे कि विद्यार्थी इनके बहुत दीवाने थे। हम बात करें इनकी विद्वता की तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक विद्वान, शिक्षक और प्रसिद्ध दार्शनिक थे, दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, उनकी चर्चा भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतन्नी में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 5 सितंबर 1888 को तिरुतन्नी में हुआ था। उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा एजुकेशन क्षेत्र में की गई कार्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को मनाए जाने का फैसला लिया गया। यानी उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए थे, लेकिन टीचर्स के रूप में वो अपने आप को रखना बड़ा पसंद करते थे। बात करते हैं कि नेशनल टीचर्स डे की शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी। तो कहा जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के स्टूडेंट और अन्य जो अन्य मित्र जो है उन्होंने मिलकर के उनके जन्मदिन को धूमधाम से सेलिब्रेट करने को कहा था। तो लेकिन वह इसके पक्षधर नहीं थे, उन्होंने इसे मनाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस दिन को अगर सभी शिक्षकों को सम्मान दिया जाना चाहिए, न कि मुझे किसी अकेले को। तो उसी दिन को ध्यान में रखते हुए 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए इस दिवस को मनाने की अपील की और सब लोगों ने सहर्ष इसको स्वीकार किया। और इसलिए कहते हैं शिक्षक एक ऐसा होता है जो अपने लिए नहीं, अपने विद्यार्थियों के लिए, कि भाई मेरा स्टूडेंट आगे जाए। देखो हमारा दुनिया में जो भला चाहने वाले जो लोग होते हैं ना, कि जो दिल से आपका भला चाहे, तो अपनी माता पिता जो माँ बाप हैं उनके अलावा तीसरा जो पर्सन होता है वो शिक्षक ही होता है। वो चाहता है कि मेरे से आगे जाए स्टूडेंट, वहाँ तक जाए जहाँ तक मैं नहीं जाया। और किसी ने कहा भी कि जो सड़क जो होती है ना, और जो शिक्षक जो होते हैं ना, वो अपने स्थान पर रहते हैं और उन पर जो उनके मार्ग से गुजरने वाले जो हैं, उनसे जुड़ने वाले जो लोग हैं, उनको आगे तक, उनकी मंजिल तक पहुँचा भी देते हैं।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी के बारे में बात करते हैं तो भारतीय दर्शन के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्हें पश्चिम देशों में भारतीय दर्शन के महत्व को समझाया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वामी विवेकानंद के बाद में पश्चिम के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रसिद्ध थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वो अपनी विद्वता और शिक्षण शैली के कारण छात्रों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। देखो, पढ़ाते सभी है लेकिन शिक्षण की अलग अलग शैली होती है, तो उनकी जो शिक्षण की शैली थी वो बहुत शानदार थी। इतने सरल तरीके से पढ़ाते थे कि विद्यार्थी उनके दीवाने हो जाते थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन पर व्याख्यान दिए और कई पुस्तकें लिखी थी। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इतने महान शिक्षक थे, उन्होंने 1948 के अंदर एक कमीशन का गठन किया था और 1949 के अंदर यूजीसी बना था, जो आज तक भंग नहीं हुआ है। इतने महान विद्वान थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। आधुनिक धार्मिक विचारों का विश्व खजाना, भारतीय दर्शन एक स्रोत, जीवन के प्रति हिंदू दृष्टिकोण, जीवन का आदर्शवादी दृष्टिकोण, भारतीय दर्शन भाग 1, पूर्वी धर्म और पश्चिम विचार, रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन है, भारतीय दर्शन भाग 2, पूर्वी धर्म और पश्चिम विचार, हिंदुस्तान का हृदय, समकालीन दर्शन में धर्म का साम्राज्य, और ये बहुत सारी पुस्तकें, महात्मा गांधी, उद्देश्य के साथ में जीना, ब्रह्मसूत्र, हिंदू धर्म का दर्शन, मनुष्य की अवधारणा, सत्य की खोज, धर्म और संस्कृति, सत्य की खोज, पूर्व और पश्चिम, कुछ विचार, ये इतनी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक लिखने का मतलब ये होता है एक व्यक्ति जितना जीवन जीता है, मान लो कि किसी की उम्र 60 साल है और वो पुस्तक लिखता है, तो 60 सालों का जो अनुभव होता है उस पुस्तक के अंदर वो निचोड़ करके रख देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो इतने विद्वान थे, तो उनका जो नॉलेज है, उनका ज्ञान है, इन पुस्तकों में भर भर के पड़ा है। आपके पास जब भी समय हो, समय निकाल करके जो भी आप इनमें पसंद करते हैं, जो भी विषय पसंद करते हैं, उनको समय निकाल करके जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। एक और खास बात मैं बताना चाहूँगा कि दयानंद जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने भी कहा है कि शिक्षक वह नहीं जो अच्छा पढ़ाता है, शिक्षक वह है जिससे विद्यार्थी सीखे, विद्यार्थी जीवन जीना सीखे। शिक्षक और गुरु में भी बड़ा फर्क होता है। शिक्षक आपको सिलेबस पढ़ाता है, आपको अपनी परीक्षा जो है उससे संबंधित तैयारी करवाता है, लेकिन एक गुरु जो होता है वो आपको उसके साथ साथ में आपको जीवन कैसे जीना है, जिंदगी के जो पड़ाव है वो कैसे जीनी है, आपको नैतिक जो मूल्य है वो भी सिखाता है। तो ये भी फर्क होता है। एक और बात, आज शिक्षक दिवस है, तो आज शिक्षक दिवस पर हमको क्या करना चाहिए? आज शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। हम अपना काम अगर पूरी ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित रूप से समाज के अंदर हमारा मान सम्मान होगा। तो सारे शिक्षकों से मेरा ये कहना है, जो विद्यार्थी हैं उनको भी अपना फ़र्ज अच्छे से निभाना चाहिए। विद्यार्थी का काम पढ़ना होता है। अच्छा, एक और बात, शिक्षक का काम भी पढ़ना होता है। शिक्षक का मतलब पढ़ाने वाला नहीं होता है, शिक्षक का मतलब पढ़ने वाला होता है। मैं कई बार शिक्षकों से सुनता हूँ कि हमने तो बहुत बार पढ़ा रखा है, हमने तो इतना पढ़ा रखा है, हमें पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है। जबकि सच ये है कि हमें नियमित रूप से पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का मतलब ही क्या है? पढ़ने वाला होता है। दूसरी बात, शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं उनमें शिक्षक जब पढ़ाना चाहे तो विद्यार्थी जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं हो तब तक नहीं सिखा सकता है। यानी सीखने वाला जब तक तैयार नहीं हो तो ब्रह्मा सिखाए तो भी नहीं सिखा सकता है, और सीखने वाले का ग्राही होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए विद्यार्थियों, आपको सीखने के लिए तैयार रहना जरूरी है। माइंड हमारा एकदम सीखने के लिए तैयार रखना जरूरी है। एक बार भगवान शंकर को पार्वती जी ने कहा कि मुझे राम कथा सुनाइए, तो भगवान शंकर ने कहा कि आज तो मैं धन्य हो गया कि भाई पार्वती कह रही है कि मुझे राम कथा सुनाई। तो सुनाने वाले कौन थे? भगवान शिव थे, और सुनने वाली पार्वती थी। और राम कथा आज भी हर जगह प्रसिद्ध है। और जो लक्ष्मी नारायण जी की कथा है वो 88,000 लोगों ने सुनी थी, लेकिन आज भी ठीक से मालूम नहीं थी क्या कथा थी। यानी सुनने वाले का ग्राही होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षक अपना जो कर्तव्य है वो पूरी ईमानदारी से निभाए, और विद्यार्थी जो अपना फर्ज है पूरी ईमानदारी से निभाए। तो हमारा जो भारत था, जहाँ फॉरेन के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे कि भारतीय शिक्षा बहुत बढ़िया है, भारत में स्वावलंबन की है, जो आपकी पूरी की पूरी सारा, यानी एक जीवन को कैसे जीना है, यानी पूरी की पूरी जो शिक्षा जो भारत में पद्धति थी उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना अपना फर्ज ईमानदारी से निभाए, तो निश्चित रूप से हमारा भारत पुनः वही बन जाएगा जो पहले कहा जाता था। तो आज शिक्षक दिवस पर जितने भी मेरे गुरुजन हैं उन सबको मैं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप भी अपने गुरुजनों को कमेंट बॉक्स के अंदर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीजिएगा, और ये शिक्षक दिवस, आने वाला शिक्षक दिवस है और अच्छा हो, पूरे विश्व के अंदर भारत की कीर्ति फैले, जो शिक्षा का क्षेत्र है भारत का और उन्नत हो, और
पुनः हमारी जो संस्कृति थी पूरे विश्व में स्थापित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।